बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं? मैं हूं डॉक्टर सोहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थी लाइफ विद डॉक्टर सोहेल। प्यारे व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैदे के तमाम अमराज, स्पेशली गैस्ट्राइटिस जिसे हम कहते हैं, मैदे का ज़ख़म या मैदे की सोजिश, इसके मुतालिक है। पहले हम डिस्कस करेंगे मैदे का ज़ख़म की अलामात कौन कौन सी हैं, जिसे हम गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं इंग्लिश में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। उर्दू में मैदे की सोजिश होगी, मैदे का वर्म हो गया या मैदे का ज़ख़म हो गया। ठीक है। सबसे पहली बात, मैदे के ज़ख़म में सबसे पहली बात क्या होगी? आपको प्रॉपर भूख नहीं लगेगी, और या अगर खाना भूख लगती है और आप खाने के लिए बैठते हैं तो चंद नवाले आपने नहीं लिए होंगे या कुछ खाना शुरू किया होगा तो आपका दिल भर जाएगा, मतली सी महसूस होगी। पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि जब आप कुछ खा लेते हैं, स्टमक में हैवीनेस होती है, जिसे हम डिस्कम्फर्ट कहते हैं, मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा। खाते हैं आप तो मतली सी आना या जो है ना, मैदा आपका फूला फूला सा आपको महसूस होता है। ठीक है ना। तीसरी बात, मैदे में काफ़ी जलन महसूस होती है। ठीक है ना। चौथी बात, आपका मैदा फूल सा जाता है। ठीक है। और साथ जो है ना, दर्द शुरू हो जाता है, गैस्ट्रिक पेन जिसे हम कहते हैं, मैदे के ऊपर जैसे ये चेस्ट होता है, ठीक है, ख़त्म होता है यहाँ पे मैदा। ठीक है ना। यहाँ पे दर्द होता है। कभी कभार ये दर्द पीछे जो है ना, पसलियों में पीछे, कमर के ऊपर वाले हिस्से में, दोनों बाजुओं शोल्डर के दरमियान में, यहाँ पे भी महसूस होता है। ठीक है। इसका दर्द एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ साथ, मतलब मैदे के दर्द के ऊपर ऊपर पीछे ये बैक वाली साइड पे भी ये दर्द जाता है। इससे हटकर जो है ना, उल्टी महसूस होना, सर पे हर टाइम बोझ, गैस, कभी कब्ज़ रहती है, कभी पेट ख़राब रहता है, मतलब कभी पखाना सही से पास नहीं होता, सख्त होता है, कभी पेट ज़्यादा ख़राब होते हैं। हिचकियाँ आना, हाइकअप्स जिसे कहते हैं। ठीक है ना। हिचकियाँ आ रही होती हैं, ये है। ठीक है। इससे हटकर जो है ना, सर पे बोझ महसूस होता है, सर का चकराना, ये भी इसकी ख़ास अलामात में शामिल है। और अल्लाह ना करे जब ये ज़्यादा हो जाता है तो फिर उल्टी के ज़रिए खून आना, और या जो है ना, बड़े पखाने में भी खून आ सकता है। तो इसकी मेन अलामात में, जिसको हम देख के फिर मज़ीद क्या करते हैं, अलामात के बाद हम क्या करते हैं, इसकी तशख़ीस की तरफ जाते हैं। अब इसकी तशख़ीस में सबसे पहली चीज़ जो है ना, वो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन है। ठीक है। उसके बाद जो है ना, एंडोस्कोपी, जो हम ओरल मुंह के ज़रिए एक कैमरा पास करते हैं, स्टमक में आता है। ठीक है ना। उसके ज़रिए हम देखें, कैमरे में हमें सारी चीज़ें पता लगती हैं कि स्टमक में कहाँ पे ज़ख़म है। ठीक है ना। अल्ट्रासाउंड में अगर प्रॉपर क्लियर नहीं हो रहा तो इसके ज़रिए हमें जो है ना प्रॉपरली पता लग जाता है। इससे हटकर एक और इसके लिए टेस्ट किए जाते हैं जिसे सीटी एब्डोमेन कहते हैं। ठीक है। उसमें भी हम देख सकते हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इसकी हो सकती है। और इसके लिए कोई यूरिन या ब्लड का कोई ख़ास टेस्ट नहीं है। हाँ, स्टूल का एक टेस्ट है जिसे एच पाइलोरी कहते हैं। ठीक है ना। एच पाइलोरी एंटीजन अगर हम करना चाहें तो ब्लड में भी कर सकते हैं, स्पेशली स्टूल में किया जाता है, तो एक अच्छा उसका वो भी एक रीज़न है इसकी। एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया, वो भी गैस्ट्राइटिस की एक रीज़न है, वो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है। तो ये इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर है। पहली चीज़ क्या होगी, हमारे पास एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होगा तो उसमें स्पेशल हम स्टमक अल्ट्रासाउंड करेंगे मैदे का, ताकि हमें पता चल सके। दूसरा फिर क्या है, अगर सिटी एब्डोमिन करें उसमें भी हम मैदे का देख सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या है, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी पे भी हम जो है ना प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, तशख़ीस इसकी हो सकती है कि क्या इन्वेस्टिगेट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। फिर अगर हम करना चाहें, स्टूल का टेस्ट भी कर सकते हैं, एंटीबॉडीज़ उसके एच पाइलोरी की ब्लड में भी कर सकते हैं, और स्टूल में भी, बड़े पखाने के टेस्ट में भी हम कर सकते हैं। इसकी अलामात के बाद हमने तशख़ीस का जिक्र किया। अब तशख़ीस के बाद एहतियाती तदाबीर क्या है। प्यारे व्यूवर्स, सबसे पहली चीज़, बादी जितनी भी अशिया हैं, भले वो चावल है, उबले हुए तो कभी कभी खैर है, चावल हो गए, देग के हो गए, या शादी ब्याह में हम जाते हैं वो हो गए, चावल आप नहीं खा सकते। ठीक है ना। बड़ा गोश्त आप नहीं खा सकते, कोल्ड ड्रिंक आप नहीं पी सकते। ठीक है ना। उससे हटकर पकौड़े, समोसे, चना, चने की दाल, मटर, लोबिया हो गया। ठीक है ना। और फिर सब्जियों में गोभी, फूल गोभी, बैंगन हो गए। ठीक है ना। फिर हरी मिर्ची हो गई या सुर्ख मिर्ची हो गई, ये चीज़ों की, तुरश खट्टा दही हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है। और बहुत सारे लोगों को फिर जो है ना, दूध भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, पनीर वनीर होगी, इस तरह की चीज़ें ना, तो आप ये इस्तेमाल बिल्कुल उसमें नहीं कर सकते। अचार हो गया,
तो इन चीज़ों से आपको मुस्तकिल फिर परहेज़ में रहना पड़ेगा। आप मन करता है चावलों का तो उबले हुए चावल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या दाल मसूर, दाल माश होगी, ठीक है ना, ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। सब्जियों में तकरीबन टेंडे हो गए या तोरी हो गई या लौकी कद्दू हो गया या बड़ा कद्दू हो गया, ठीक है ना, वो आप कर सकते हैं। करेला हो गया, इस तरह की चीज़ें आप, शलजम हो गई, ठीक है। अगर आप टॉलरेट कर सकते हैं तो आपके लिए ठीक है। कोशिश कीजिए कि अपने डाइट में प्रॉपरली जो है ना कुछ चीज़ों को रखें। एक प्रॉपर इंटेक ऑफ वाटर आप एक्सेसिव लें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। मॉर्निंग वॉक अपना मामूल बना लें और नाइट के टाइम इवनिंग वॉक अपना मामूल बना लें, यानी सुबह नहार मुँह और रात को खाने के बाद ये एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, वॉक करें, ठीक है ना, इसको अपना मामूल बना लें। इससे हट कर जो है ना, ठीक है, हरी सब्जियों से आप लगाव अपना रख लें, ठीक है। शलजम, मूली, गाजर, चुकंदर हो गया, ठीक है ना, इसी तरह धनिया, पुदीना, हरी सलाद के पत्ते हो गए यानी सलाद हो गई। इन चीज़ों का सलाद बना के आप कोशिश करें अपने खानों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाएं तो आपकी जो है ना प्रॉपर्ली। फिर दालें सारी तकरीबन, सिर्फ दाल चना और उसको हटा लें, चने को, और कुछ लोगों को लोबिया, जो सुर्ख लोबिया होती है, सफ़ेद लोबिया होती है, वो भी सूट नहीं आती, वरना तो आप खा सकते हैं। इन चीज़ों को मामूल बनाए, सब्जियों को अपना मामूल बनाए, एक्सरसाइज आप करें, ठीक है ना, तो और पानी का इंटेक ठीक रखें और अपने आप को स्ट्रेस से बचाएं। स्टमक अल्सर की एक चीज़ स्ट्रेस भी है। अगर स्ट्रेस मतलब एक तो होता है नॉर्मल, हर बंदे को कुछ ना कुछ वक्ती तो टेंशन होती है। दूसरा बहुत ज़्यादा पॉजेसिव इंसान हो जाए, मतलब छोटी छोटी बात को जहन पे डालना, दिल पे डालना, ठीक है, सोचते रहना हर टाइम, तो ये स्ट्रेस भी जो है ना एक स्टमक एसिडिटी इंक्रीज़ करना या स्टमक अल्सर में इसका भी एक अहम रोल है, तो इससे भी अपने आप को बचाना है, ठीक है। एहतियाती तदाबीर के बाद और फिर सारी बाकी चीज़ों का मैंने जिक्र कर दिया, वो आपने नहीं खानी, ठीक है। अब एहतियाती तदाबीर के बाद जो है ना आती है दूसरी बात मैनेजमेंट की या ट्रीटमेंट की। अब इसका इलाज कैसे करें, ठीक है। इसके लिए मल्टीपल मेडिसिन होती हैं हमारे पास। राइजिक 40 मिलीग्राम या राइजिक 20 मिलीग्राम। आप वो नॉर्मल प्रॉब्लम अगर है तो फिर दिन में एक दफ़ा नहार मुँह ये ले लें, ठीक है ना, और वरना सुबह शाम भी ले सकते हैं। इसी तरह दिन में ये नहार मुँह आप ले सकते हैं अगर मसला ज़्यादा है। इसी के साथ साथ जो है ये सल्वेराइड है, ठीक है ना, 25 मिलीग्राम, और ये सल्वेराइड है 50 मिलीग्राम। उसी के साथ 20 मिलीग्राम के साथ 25 मिलीग्राम आप सुबह शाम ये ले सकते हैं, एक वो ले सकते हैं, ठीक है ना। वरना ये जैसे हमने डिस्कस किए 40 मिलीग्राम है तो 40 मिलीग्राम के साथ भी आप 25 मिलीग्राम सुबह शाम ले सकते हैं, या 50 मिलीग्राम भी सुबह शाम आप ले सकते हैं। नहार मुँह आपने लेना है, ठीक है। इससे फिर हट कर आपने क्या करना है, अगर वो आपको सूट नहीं आता तो ये निश टेबलेट है, नेगी भी कुछ कहते हैं, कुछ निश कहते हैं, सामी कंपनी के 40 मिलीग्राम। इसी के साथ भी आप सल्वेराइड जो है ना ये 25 मिलीग्राम या 50 मिलीग्राम सुबह शाम आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो आपको मिल जाए, क्योंकि है मल्टीपल, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, कुछ नाम ये ना हो कि आप सिर्फ इसी के पीछे फिरते रहें। ये ईजियम है, ठीक है ना, ईजियम 20 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम इसोमेप्राजोल इसका फार्मूला है, ठीक है। आप आसानी से सुबह एक टाइम नहार मुँह या सुबह शाम ज़्यादा मसला है 40 मिलीग्राम एक टाइम आप नहार मुँह ले सकते हैं। इसको भी सल्वेराइड के साथ ले सकते हैं, ठीक है। फिर ये नेक्सियम है हमारे पास, ठीक है। ये मुख्तलिफ मैं आपको चंद ऑप्शन इस वक्त दिखा रहा हूँ, एक ना मिले तो आप दूसरे ले सकते हैं। ये भी 20-40 आप इसको ले सकते हैं इसी रूटीन में, ठीक है। ये फिर ईजियम है, ठीक है, सुबह शाम आप 20 को ले सकते हैं एक टाइम, या 40 को एक टाइम ले सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आप जो है ना अगर सल्वेराइड थोड़ी सी महंगी है, अगर वो नहीं कर सकते तो किसी भी 20 या 40 के साथ आप ब्रिक्स के नाम से आती है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, ठीक है, तो आप जो है ना इजी से इसको जो है ना सुबह शाम भी ले सकते हैं, खाने के साथ या खाने के बाद या खाने से पहले, और इसी तरह तीन टाइम आप ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, खाने के साथ या खाने से पहले, ठीक है, 20 से 40 मिलीग्राम के साथ। इसके साथ साथ आप डिफरेंट सिरप्स भी होते हैं, हम देते हैं, ठीक है। म्यूकेन, साथ म्यूकेन सिरप है, ये भी सल्फेरस है, 2-2 चम्मच आप सुबह दोपहर शाम नहार मुँह ले सकते हैं। या ये गेविस्कान सिरप भी 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम नहार मुँह ले सकते हैं, हस्ब ज़रूरत रात को खाने के बाद भी ले सकते हैं, ठीक है। ये थी मैनेजमेंट, सारी ट्रीटमेंट जिसका मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो आपने जो है ना इसी को कंटिन्यू रखना है, तो इंशाल्लाह आपको अफाका महसूस होगा और आप बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। आपने 2 हफ्ते से 4 हफ्ते के इसको रेगुलर रखना है,
आपने 2 हफ्ते 4 हफ्ते इसको रेगुलर रखने हैं, इंशाल्लाह आप ठीक ठाक हो जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कीमती कमेंट्स आप अपने ज़रूर दीजिएगा, कीमती आरा से हमें आगाह कीजिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको समझ आ सके।